हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे फ्यूचर ब्राइट क्लासेस में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्या। आप बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करेंगे। तो हम पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है। तो इस वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट का परिचय दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, तो जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। परिमेय संख्याएं एफ अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के ग्रुप को, समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आगे आपको बताया जाएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेके अनंत तक जितनी भी गिनती हो उससे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जब हमारा जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले हम स्टार्टिंग करते थे वन से लेके 9 फिर 11, तो हमने उसे क्या कहा, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, जब हमारा जीरो का आविष्कार हो गया तो हमारी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण हो गई। तो इसलिए हम जीरो से लेके अनंत तक जितनी भी गिनती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। आप लोगों को समझ आया? पहले तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर। तो देखिए इंटीजर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए इंटीजर आपका नेगेटिव भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, धनात्मक भी होता है, ठीक है। ये 0, -1, -2, -3, -4, ये सारी आपकी क्या है, नेगेटिव ऋणात्मक इंटीजर, जिसे पूर्णांक कहते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यह हमें क्या सीखने के लिए मिला, इंटीजर्स। इंटीजर ऋणात्मक भी होता है, मतलब नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं और उस तरफ सारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, किसी संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका 4 हो, 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के में भी आता है, 2 के भी आता है, और ये 4 के, जो 4 है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी। तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य किसे संख्या कहते हैं, जिसके ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो 8, 8 किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। तो इसके देखो 4 गुणनखंड है, तो इसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। आप लोगों को समझ आया कि जो संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। आगे देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, किसी संख्या के केवल दो ही गुणन हो सकते हैं, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं, और दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते, उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दो, अगर दो को आपको बोला भाग करने के लिए, तो दो किससे होगा, एक से होगा या दो से होगा। तो इसके कितने केवल बने, दो ही गुणनखंड। जैसे कि हमने बोला 7, 7 के कितने गुणनखंड होंगे, 7 एक से भी डिवाइड हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 7 खुद की टेबल से। तो केवल कितने होते हैं, सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल, दो, दो खुद की टेबल से कटेगा, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता, 9 एक की टेबल से भी कट जाएगा, 3 की भी टेबल से कट जाएगा, और 9 की, वो 2 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 13, 17 अभाज्य संख्या है, अनंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम संख्याएं देखते हैं, जो केवल 2 से पुनः विभाजित हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण डिवाइड हो जाए, पूरी पूरी कट जाए, उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो दो नंबर 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या कहते हैं,
तो आइए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या है, इसका उल्टा जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो उससे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या है। जो 2 से किसी से डिविजिबल ही ना हो, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, सम को इवन नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये 2 से डिविजिबल ही नहीं होंगे, मतलब 2 से कटेंगे नहीं। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आती है, हम वो चीज सीखेंगे जो आप इस वीडियो में देखना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहां p q पूर्णांक है, f q इक्वल नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसको हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, बट क्या होता है, q आपका 0 नहीं होता। p और q, जैसे कि p और q ये आपका पूर्णांक है। एग्जाम्पल जैसे कि 6/5, अगर आप इसको कट करोगे तो ये कट नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, बट q इजिकल टू नॉट 0, क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे अगर आप इसको लिख देते हैं 6 और नीचे लिख देते हैं 0, तो ये तो कट गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। q पूर्णांक है, बट q को आप 0 कभी नहीं ले सकते, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। परिमेय संख्या वो होती है जो p बटे q के फॉर्म में आती है। अगर आप 0/2 भी लिख देंगे तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगी, बट 2/0 लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया आपका 1/2, -5/8, 25/26, 1/2। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो आपकी p बटे q के फॉर्म में होती है। और भी है, बट ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या इसका उल्टा हो गया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, वो अंडर रूट के रूप में आती है। अपरिमेय संख्या अंडर रूट में होती है, √2, √7, जो कटती नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसमें भी क्या होता है कि आपका q का मान कभी 0 नहीं। आप पाई भी कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या होती है ये, क्योंकि ये कभी रिपीट नहीं होता है। ऐसी दशमलव में कभी जो रिपीट ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर परिचय समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।